अल्लाह जानता है कि आप किन परेशानियों के बोझ तले दबे हुए हैं। अल्लाह जानता है कि कैसे आपको मुस्तकबिल के खौफ अपनी लपेट में लिए हुए हैं। अल्लाह जानता है कैसे आपका दिल माजी के गमों ने करची करची किया हुआ है और इस टूटे दिल की करचियाँ कैसे बार बार अभी तक जख्म को ताज़ा कर देती है। लोग ये सब नहीं देख सकते, वो ये सब नहीं जान सकते, वो कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ अल्लाह है जो आपके जख्मों पर मरहम रख सकता है। सिर्फ अल्लाह है जिसकी मोहब्बत आपको हील कर सकती है। लोगों से ताल्लुकात ही तो यहाँ तक लेके आए हैं आपको। लोगों ने ही तो काम बगाड़ा है आपका और आप अभी तक लोगों को खुदा बनाए बैठे हैं। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, वो जानता है तुम्हारा छुपा भी और तुम्हारा जाहिर भी, और वो जानता है जो कुछ नेकी या बदी तुम कमाते हो। जिंदगी में ऊंच नीच आना जिंदगी का हिस्सा है। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके सबसे ज्यादा वफादार दोस्त आपको धोखा दे जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको वहाँ से सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी जहाँ से कभी आपने उम्मीद भी नहीं रखी होगी। यही जिंदगी है। अपनी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हम इसे नहीं चला सकते। अगर कुछ हमारे बस में है तो वो ये है कि हम अल्लाह के हवाले अपने मामलात कर दें और उसी पर मुकम्मल तवक्कल करने की कोशिश करें। यही कोशिश है जिसके रंग लाने की गारंटी 100% है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। उसी पर मैंने भरोसा किया और वो अर्शे अजीम का रब है। लोगों के दिलों में छुपी हुई हर बात को जानने वाला सिर्फ अल्लाह है। आप जितनी भी कोशिश कर लें, आप किसी को जितना भी जान लें, आप उसके दिल में छुपी हुई बात नहीं जान सकते। कोई आपके लिए अच्छा है या बुरा, आप ये नहीं जान सकते। इसलिए आपको लोगों पर आंखें बंद करके एतबार नहीं करना। इसलिए आपको लोगों से उम्मीदें नहीं बांधनी। आपको अल्लाह से मदद मांगनी है, उसी पर आंखें बंद करके एतबार करना है और उम्मीद भी सिर्फ उसी से लगानी है, क्योंकि सिर्फ वही है जो दिलों के हाल जानता है और वही है जो हर चीज़ पर कादिर भी है। बहुत सी बातें होती हैं जो हम नहीं जानते, न जान सकते हैं। कौन हमें कब किस कदर तकलीफ़ दे जाए हम नहीं जानते। हम अल्लाह से नाराज़ हो जाते हैं जब वो हमसे हमारी पसंद के लोगों को दूर कर देता है और हम अल्लाह को कसूरवार ठहरा के अपनी जान क्यों चुरा लेते हैं। हम अपने मुहाफ़िज़ को सारा इल्ज़ाम क्यों दे देते हैं। वो जो हमें बचा लेता है हर बार न जाने कितने शर से, कितने नुकसान से। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई और नहीं होता जो हमारी सुन सके। अल्लाह पर ही हमारी सारी चलती है। क्यों? रब से इतना बदगुमान रखा है शैतान ने कि रब से हम फ़ौरन ताल्लुक़ तोड़ने पर राज़ी हो जाते हैं। हमारा रब से ताल्लुक़ ये तो नहीं है कि वो हमारी सारी माने और हम उसकी ना माने। बात तो ऑपोजिट है। कसूर तो हमारा है, फिर रब से कैसे शिकवे, कैसी बदगुमानियाँ, कैसी नाराज़ी। अल्लाह फरमाता है, वो जानने वाला है हर छुपी और ज़ाहिरी चीज़ का। वो बहुत ज़बरदस्त और नहायत रहम फरमाने वाला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम ही हालात के मारे हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारी पसंद के लोग तुम्हें छोड़ गए हैं। सिर्फ तुम्हारा एतबार नहीं टूटा है, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत नहीं खोई है। यह सब दुखों के मारे हैं, लेकिन पता है सुकून का रास्ता क्या है? अल्लाह पर तवक्कल कर लेना। छोड़ दो सब। अगर यहाँ कुछ लुट गया है तो तुम कुछ भी कर लो। अगर अल्लाह की रज़ा नहीं है तो तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम अल्लाह को राज़ी करके अगली ज़िंदगी में
اس سے یہی سب مانگ لو۔ تم اس دنیا میں سب چھوڑ کے صرف رب کو منا کے دیکھ لو۔ تم ابھی قربانی دے کے ہمیشگی کی آسانی چن لو۔ تمہاری آواز جو تم سمجھتے ہو کہ تمہاری چھت سے آگے نہیں جاتی، وہ 7 آسمانوں سے بھی آگے جاتی ہے۔ اور دیکھنا، ایک وقت آئے گا اللہ تمہارے ہر خواب کو حقیقت میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ ویورز، میری اس ویڈیو میں سے آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ کثیرہ۔